और जिस तरह नीतीश कुमार जी लाचार दिख रहे हैं, बेबस दिख रहे हैं, पंगु दिख रहे हैं, एनडीए डबल सेंचुरी क्रॉस करने की बात कर रहा है। एनडीए क्वार्टर सेंचुरी भी नहीं बना पाएगा। गाल हाँकने वाली पार्टी है, ये सब गाल हाँकता है, इस सब के बातों में कोई दम नहीं है। सुपड़ा साफ कर देंगे। हाँ, इन लोग का एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार में पासवान जी के जितने भी सिपाही हैं, सारे लोग पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं, पूरी तरह से अनपॉपुलर हो चुके हैं और जनता मांगे बदलाव, जनता चाहे बदलाव। बिहार में 25 का विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन एनडीए में खटपट सी जारी है। ऐसे में दिलीप जायसवाल के बयान ने पूरे एनडीए में खलबली सी मचा दी है। दिलीप जायसवाल ने बीते दिनों यह साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से नेतृत्व नीतीश कुमार का रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा जो है एनडीए घटक दल तय करेगा और इसके साथ ही जो संसदीय बोर्ड है वो तय करेगा कि किसको सीएम बनाया जाए। बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अलग तैयारी कर रही है और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अलग तैयारी कर रही है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल है, इस वक्त जुड़ेंगे, बात करेंगे। श्रवण जी, 25 का चुनाव पास में है, एनडीए में खटपट जारी है, दूसरी तरफ आप लोग 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, हमारी पूरी मजबूत तैयारी है। अब पूरे दमखम से आदरणीय हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पारस बाबू के नेतृत्व में पार्टी के जितने भी नेता हैं, पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और रामविलास पासवान जी के जितने भी सिपाही हैं, सारे लोग पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं और पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटर को, क्योंकि हमारी पार्टी दलित की पार्टी है, दलितों के बीच हमारे नेता का बड़ा आधार और जनाधार है। हमारे नेता रामविलास पासवान जी के भाई हैं, बड़ा लंबा सियासी और संगठन का बड़ा अनुभव उनको है और पारस बाबू 7 बार विधायक, 1 बार बिहार विधान परिषद के सदस्य, 4 बार बिहार सरकार में मंत्री, लोकसभा के सदस्य, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, तो इतना लंबा संसदीय जीवन और सियासी अनुभव उनके पास है। तो उनके अनुभव का लाभ निश्चित रूप से 2025 का जो इस साल में विधानसभा चुनाव होने वाला है, हमारी पार्टी को मिलेगा और बड़ी मजबूती से हमारी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी। उसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू भी कर दिया है। पूरे बिहार में जहाँ जहाँ, ऐसे तो हमारी तैयारी 243 सीट पर चल रही है, लेकिन जहाँ जहाँ हमारा मजबूत आधार है, मजबूत वोट बैंक है, मजबूत पकड़ है, वहाँ हमने विशेष ध्यान, विशेष जोर लगाया है और उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया भी हम लोगों ने शुरू कर दी है और पूरी तरह से हम लोग पूरे बिहार में विधानसभा वाइज कार्यकर्ता सम्मेलन, जिलाओं का सम्मेलन, प्रखंडों में सम्मेलन, सब डिवीज़न में सम्मेलन और सब कर रहे हैं, घूम रहे हैं। पारस बाबू की यात्रा पूरे बिहार में चल रही है। पार्टी पूरी तरह से सक्रिय आपको दिखाई। अभी 3-4 दिन पहले लालगंज में ऐतिहासिक सभा हुआ, पारस बाबू गए थे, हम लोग भी गए थे। मोकामा में जो सूरजभान जी का गढ़ है, ऐसे तो जनता का गढ़ होता है, जनता मालिक होती है, लेकिन सूरजभान जी बड़े नेता हैं। बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, पटना, नवादा, ये जो 4-5 जिला है, ये सूरजभान जी का इन सब इलाकों में बड़ा आधार है, जो हमारे पार्टी के सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं। तो सारे लोग मजबूती से लगे हुए हैं और चुनाव पूरी मजबूती से लड़ेंगे। चिराग पासवान अलग तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 243 पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 225 पार जीतेंगे, एनडीए जीतेगा। देखिए, एनडीए का नारा जो है ये खोखला है। एनडीए डबल सेंचुरी क्रॉस करने की बात कर रहा है, एनडीए क्वार्टर सेंचुरी भी नहीं बना पाएगा, हमको पूरा विश्वास है। जनता, हम लोग जहाँ जहाँ बिहार में घूम रहे हैं, जो फीडबैक मिल रहा है, जो जनता के मालिक के बीच हम लोग जा रहे हैं, जो जनता मालिक में आक्रोश दिख रहा है, जनता बदलाव के मूड में है। जनता परिवर्तन चाह रही है। इस 20 साल के निज़ाम से, इस 20 साल के सरकार से पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी है
और आप देख लीजिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2-3 दिन पहले देश के प्रतिष्ठित जो इंडिया टुडे ग्रुप है और सी वोटर सर्वे जो कराता है, उसका बिहार में उन्होंने सर्वे कराया और उन्होंने सर्वे कराया कि मुख्यमंत्री बिहार में 2025 में सबसे ज़्यादा जनता, बिहार की जनता किसको पसंद करती है, मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो 42% तेजस्वी यादव को मिला। माननीय मुख्यमंत्री का जो ग्राफ था नीतीश बाबू का 2005 में 10 में, उसमें भारी गिरावट आई है, पूरी तरह से अनपॉपुलर हो चुके हैं। और जनता मांगे बदलाव, जनता चाहे बदलाव, और हम लोग भी जनता मांगे बदलाव यात्रा में लगे हुए हैं। और यह जो सर्वे आया है, यह सर्वे बता रहा है कि बिहार की जनता पूरी तरह से यह डबल डिजिट भी एनडीए क्रॉस नहीं कर पाएगा। गाल हाँकने वाली पार्टी है, ये सब गाल हाँकता है, ये सब के बातों में कोई दम नहीं है। सुपड़ा साफ कर देंगे। हाँ, इन लोग का एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा बिहार में। और यह बिहार की धरती है, यह डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, रामविलास पासवान, शरद यादव, जॉर्ज साहब की धरती। और जिस पार्टी को जनता दल यू को जॉर्ज साहब ने नहीं है इस दुनिया में, श्रद्धेय शरद यादव जी इस दुनिया में नहीं है, श्रद्धेय दिग्विजय सिंह जी बांका से सांसद थे, वो इस दुनिया में नहीं है। कई लोगों ने नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया था, जनता दल यू पार्टी बनाया था। अब भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है जनता दल यू को निगलने में, जनता दल यू को समाप्त करने में। और यह बात जनता दल यू के जो नीतीश बाबू के समर्पित लोग हैं, नीतीश बाबू के टीम में, वह पूरी तरह से समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज टीम में वह पूरी तरह से समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज न कल जनता दल यू का विलय या जनता दल यू को समाप्त करना चाहती है, या जनता दल यू का विलय भाजपा में कराना चाहती है। इसलिए आपने देखा होगा बड़ी जोर से यह मांग उठी जनता दल यू परिवार के अंदर कि नीतीश कुमार जी के पुत्र जो निशांत हैं, उनको विधानसभा का चुनाव इस बार लड़ना चाहिए और जनता दल यू की बागडोर और कमान निशांत को अपने हाथ में लेना चाहिए। क्योंकि यह जान चुके हैं कि नीतीश बाबू को ख़त्म करने की साजिश भाजपा ने पूरी तरह से ब्लूप्रिंट बना लिया है। और जिस तरह नीतीश कुमार जी लाचार दिख रहे हैं, बेबस दिख रहे हैं, पंगु दिख रहे हैं, जिस तरह भागलपुर में प्रधानमंत्री जी आए और एक साधारण कार्यकर्ता की तरह एक कोने में बिहार के मुख्यमंत्री को खड़ा करके मुख्यमंत्री जी का अपमान किया, बिहार का अपमान किया, माला पकड़ा दिया एक कोना में, एक कार्यकर्ता की तरह नरेंद्र मोदी जी को माला पहना रहे थे। तो निश्चित रूप से यह नीतीश जी पूरी तरह से घुटना टेक चुके हैं, या यूँ कहे कि भारतीय जनता पार्टी किन कारणों से घुटना टेकवा चुकी है। निश्चित रूप से नीतीश जी को ख़त्म करने की साजिश है। और आज न कल नीतीश जी इस साल जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। हम आज कह देते हैं खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे। 2025 का जो इस साल विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बजेगी, उससे पहले बिहार में बड़ा खेला देखने को मिलेगा। नीतीश बाबू फिर सामाजिक न्याय की शक्ति के साथ खड़े नजर आएंगे। देखिए, नीतीश कुमार फिर से एक बार सामाजिक न्याय की शक्ति के साथ खड़े नजर आएंगे। ऐसे में खेला होबे, खेला होबे और खेला होबे। श्रवण अग्रवाल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता है, जमकर निशाना साध रहे थे एनडीए पर। यह साफ कह रहे थे कि कहीं ना कहीं आने वाले 25 के चुनाव में इनका सुफड़ा साफ हो जाएगा। पशुपति कुमार पारस की पार्टी जो है लगातार 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रही है। क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल श्रवण अग्रवाल को सुन रहे थे आप, और भी तमाम खबरों के लिए MC24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।